हाय एवरीवन, आज हम करेंगे सिलेंडर के क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जब तक सिलेंडर के फॉर्मूलाज पता नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए, सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है, एरिया कैसे निकाला जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक सिलेंडर के जो बेस होते हैं वो सर्कल शेप के होते हैं और उनकी रेडियस भी सेम होती है। अब देखिए, यहाँ पे ये बनाते हैं एक हाइट। जब इनके बेस को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो ये एक हाइट बनती है यहाँ पे। और जब ये बेसिस आपस में कनेक्ट होते हैं, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बात आती है कि इसके फॉर्मूलेस क्या हैं। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे सिलेंडर में एक हाइट बन जाती है, तो वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट देखिए, सिलेंडर का लेटरल और जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो क्या आ गया। देखिए, सर्कुम्फ्रेंस, सर्कल की सर्कुम्फ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे एच भी है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये 3 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज। तो हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, उसका एरिया दिया गया है और सर्कमफ्रेंस दी गई है। हमें वॉल्यूम निकालनी है और किसमें, मीटर में। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में हमें दिए गए हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, हमें सर्कमफ्रेंस दी गई है, हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, सर पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, तब हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दी गई है, कितनी दी गई है, सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज़ 110। तो सर्कमफ्रेंस आ गई यहाँ पे 110। फॉर्मूले में आपको लगा देना है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, 110 इक्वल टू यहाँ पे 44/7 इंटू आर। आर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम एक साइड रख देंगे, दूसरी साइड हम ले जाएंगे 110 इंटू 7/44। इसको कट कर लीजिए, आपस में कट हो रहे हैं, तो 22 2 ज़ार हो गया 44, एंड यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 और 5 2 ज़ार 10 अगेन। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे 22 है, तो 11 2 ज़ार हो गया 22, एंड 11 5 ज़ार हो गया 55। अब कितना आ गया, 7 5 ज़ार 35, और नीचे आ गया 2। ठीक है, तो जो आर है हमारी वो कितनी आ गई है, 35/2। जिसको अगर हमने पॉइंट में लिखना हो तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 और 1 बच गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 7 2 ज़ार 14, अगेन डेसिमल लग रहा है 1 और 5। तो ये आ गया हमारी जो रेडियस है वो 35/2। अगर आपको फ्रैक्शन में लेनी है, अगर डेसिमल में लिखनी है तो 17.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, आर तो हमने निकाल ली है, हमारी आ गई है 35/2। अब एच भी हमें नहीं दिया गया है, तो हमें एच फाइंड आउट करना है। एच फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे वॉल्यूम वाला। देखिए, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, वॉल्यूम पूछी है तो उसमें हमें पाई आर स्क्वायर एच है, तो एच हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले लेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया है कर्व सरफेस का, तो हमें यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन वॉल्यूम में फिल करेंगे एच की वैल्यू और हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या दिया गया है, 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला है हमारा। और कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया गया है 4400। अब यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू भर देंगे और आर की वैल्यू भी हमें पता चल गई कितनी आ गई है, 35/2 इंटू एच हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ से 2 हमारा 2 कैंसिल हो गया, 7 5 ज़ार 35। अब देखिए, यहाँ 4400 इक्वल टू
5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 5 2 ज़ा 10 11, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 4400 डिवाइड बाई 110 कर देंगे, ये कट गया, 11 4 ज़ा 44 और ये हो गया 40। तो h की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। h कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, देखिए h की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी है, r की भी कर दी है, और क्वेश्चन में हमें अभी वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम किस में निकालनी है, मीटर क्यूब में। तो देखिए पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है, 22 डिवाइड बाई 7, आर कितना आ गया है हमारा 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 टाइम्स है देखिए, और h की वैल्यू आ गई है 40। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं आपस में उनको कट कर लीजिए, देखिए ये आ गया 40 और यहाँ 20 आ गया, देखिए ये 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ गया। अब देखिए कितना आ गया, ये 7 से कट करेंगे ये 5 आ गया। अब 220, ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 35 को 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 ज़ार 15 और 2 17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बन रहा है 38500, ठीक है, और ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें मीटर में निकालना है, हमें पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, ये देखिए 10000, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये देखिए वॉल्यूम हमारी ये थी सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/मीटर क्यूब। यहाँ पे फिल कर देंगे तो वॉल्यूम हमारे आ जाएगी 38500, नीचे 246। अब यहाँ पे मीटर क्यूब लग जाएगा, 20 है तो ये कट गई और नीचे हमारा कितना बच गया, 385 और कितनी ज़ीरो आ गई, 24। इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा, पॉइंट कितना है, 23 आ गया, यहाँ 2, यस, 0.0385 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई, 0.0385 मीटर क्यूब। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप फॉर्मूले याद होंगे आपको अच्छे से, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेंडर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और आपके क्वेश्चन जो हैं वो आप इजीली से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। थैंक यू।